दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं, हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरा हिंद में डुबो दिया जाएगा। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं, इनको कुचल दिया जाएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा टीटीपी टीटीए के गठजोड़ के ठोस सबूत है। टीटीपी और टीटीए को दुश्मनों से वसाइल पहुंच रहे हैं। दहशतगर्दी के नासूर को माजी में खत्म कर दिया था, अब भी दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पेचीदा मामलात को मिल बैठकर तय करने की जरूरत है। कौमी यकजहती की जितनी आज जरूरत है पहले शायद कभी न थी। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। महमूद खान अचकजई कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयाज सादिक ने नोटिफिकेशन बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर के हवाले किया। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद 5 अगस्त 2025 से खाली था। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महमूद अचकजई की तकर्री हमारा हक था, उसे एतमाद की बहाली समझता हूँ। हुकूमत और स्पीकर मजीद पेचीदगियों में नहीं गए। सेनेट की पार्लिमानी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। चेयरमैन सेनेट से दरख्वास्त है कि अल्लामा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन भी करे। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। महमूद अचकजई पर बानी पीटीआई ने एतमाद किया। मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकजई जो इक़दाम करेंगे पीटीआई उन पर पूरा एतमाद करेगी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन पीर के रोज जारी होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, अच्छी बात है कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो गया। उम्मीद है सेनेट इजलास से कबल भी ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। हमने अल्लामा राजा नासिर अब्बास के नाम पर इत्तफाक किया। ये एक कानूनी और आईनी अमल था। इस बात को मुज़ाकरात से नहीं जोड़ा जा सकता। मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हुई। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए अली जफर ने शिकवा किया कि बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। ये सियासी इंतकाम है। वकील की मुलाकात में सियासत नहीं होती। ये हर कैदी का बुनियादी हक है। अदालत ने 3 फैसले दिए। हर अदालत ने मुलाकात करवाने का कहा। बानी पीटीआई को जेल में मर्जी की खुराक और दीगर सहूलतें मैसर हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट ने रिपोर्ट स्पीकर कौमी असेंबली के पास जमा कराई है। आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं होती। बानी पीटीआई कैदे तन्हाई नहीं काट रहे, उनके पास मुशक्कती भी हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक। वजीर आजम का सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। सेहत कार्ड का इजरा अवामी खिदमत का तसलसल है। सेहत कार्ड प्रोग्राम सूबों में फैलाओ, लाखों खानदान मुस्तफीद हुए। हुकूमत आवाम को सेहत की सहूलियात का हक दहलीज पर फराहम कर रही है। 2016 में नवाज शरीफ ने सेहत का ये प्रोग्राम शुरू किया था। पंजाब में इस प्रोग्राम पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रोग्राम जारी है। सिंध में भी इजरा की तजवीज़ बहुत अच्छी है। वजीर आला सिंध से बात करूंगा। वजीर आला सिंध सेहत और तालीम के हवाले से बहुत मुतहरक है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सेहत हर शहरी का बुनियादी हक है। हुकूमत सेहत की सहूलियात हर शहरी तक पहुंचाने के लिए पुरआज़म है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक शेड्यूल वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस के बाद इंतखाबी शेड्यूल वापस लिया गया। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद इलेक्शन कमीशन को असर नौ हल्का बदियां करना होंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर इलेक्शन कमीशन का फिर नोटिस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट 22 जनवरी को जाती हैसियत में तलब।
इलेक्शन कमीशन की पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई की हिदायत। हल्का बंदी रूल्स और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स फ्राहम न करने पर समात मुकर्रर। पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद मतलूबा नोटिफिकेशन और नक्शा जात फ्राहम न किए जा सके। पंजाब में बल्दियाती इदारों की मुद्दत 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो चुकी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर आईनी कानूनी जिम्मेदारियों की खिलाफवर्जी है। सदर ट्रंप ने ईरान पर तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, ईरान मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल के लिए खतरा है। ईरान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। ईरानी रजीम को सूरत हाल का सजावार करार दिया जाएगा। ईरान पर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश का भी इल्जाम। माइक वॉल्स ने मजीद कहा, बहुत हो गया, ईरानी हुकूमत के मुजालिम खत्म करना होंगे। सदर ट्रंप बातों वाले नहीं, एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान मतलब समझ ले, कत्लेआम रुकना चाहिए। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरअक्स है। बरतानवी मंदूब का कहना था, ईरान में हजारों अफराद की हलाकत और गिरफ्तारियां तशवीशनाक हैं। ईरान अपनी पॉलिसी बदले वरना मजीद पाबंदियां आयद होंगी। फ्रांस और लटविया का ईरान से तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का मुतालबा। ईरान कशीदगी चाहता है, ना ही तसादुम। जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सलामती कौंसिल इजलास से ईरानी मंदूब का खिताब। कहा, ईरान के मामले पर अमेरिका का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। अमीर सईद ईरानी ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतों को रिजीम कहा। बोले, सिविल सोसाइटी के नाम पर अमरीकी और इसराइली एजेंडा पेश किया गया। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। ईरान में हलाकतों की तादाद बढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। मामले को सिफारती तरीके से हल करना चाहते हैं। बैरूनी मुदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। आलमी कवानीन का ख्याल रखते हुए तमाम फरीक़ैन सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। ताकत या धमकी सूरत हाल को मजीद खराब कर सकती है। ईरान में हालात जल्द मामूल पर वापस आने की उम्मीद है। ईरानी अवाम और क़यादत चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका ईरान से मुतालिक खौफ व हिरास फैलाने से बाज रहे। रूसी मंदूब के सलामती कौंसिल इजलास में अमेरिका पर तनकीद। कहा, ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। बैरूनी कुव्वतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को खत्म करना है। ईरान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। रूस की मसाइल के पुरअमन हल में ताउन की पेशकश। चीनी मंदूब का भी ईरान की सूरत हाल पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, अमेरिका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तरक करे। अमरीकी धमकियों से मशरिक़ वुस्ता में नई जंग के बादिल हैं। चीन किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत का मुखालिफ है। मसाइल का हल UN चार्टर और आलमी कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। ईरान को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए आलमी बरादरी मदद करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। वांग ई का कहना था कि यकीन है कि ईरानी हुकूमत और अवाम मुत्तहिद रहकर मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। कराची में केमाड़ी के करीब कंटेनर्स टर्मिनल पर आते सदगी इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। आग बुझाने के लिए पानी के साथ फोम का भी इस्तेमाल किया गया। 20 कंटेनर्स को आग ने लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ नौइयत का सामान मौजूद था। वादी नीलम के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ग्रेस, जागरा, सरगन, शहुंटर वैली में भी पहाड़ों पर सफेद गालों की बरसात। ग्रेस वैली में पारा -16, केल में -14 रिकॉर्ड। चिल्लास, दियामिर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, थोर टॉप पर भी सफेद मोतियों की बरसात। दारेल के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब में 20 जनवरी से बारिशें मतवक्के। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में 22 और 23 जनवरी को बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में 21 से 23 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। आज
आज से 22 जनवरी के दौरान शुमाली इलाका जात में शदीद बर्फबारी होगी। NDMA का अलर्ट जारी। पाक फौज हम वक्त अवामी खिदमत के लिए पुरअज़्म। अपर चित्राल में फ्लाइंग कोच को हादसा, 2 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। पाक फौज की बरवक्त इमदादी कार्रवाई, कई कीमती जानें बच गईं। पेशावर से चित्राल जाने वाली कोच को कोराक के मुकाम पर दरिया किनारे हादसा पेश आया। पाक फौज ने शदीद मौसमी हालात और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। पाक फौज की जानिब से मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके गर्म लिबास फराहम किया गया। मुकामी शहरियों ने पाक फौज का भरपूर शुक्रिया अदा किया। वाशिकनाग रोड पर 2 गाड़ियों में तसादुम झुलसकर 5 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। इंतजामिया के मुताबिक गाड़ियों पर पेट्रोल के ड्रम लोडेड थे, जिसके बायस आग लगी।